नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। मिथिला में एक घमंडी राजा राज करता था। वह अपने गरीब प्रजा का अक्सर बहुत अपमान करता था। इस डर से प्रजा कोई फरियाद लेकर राज दरबार नहीं जाती थी। प्रजा उससे त्रस्त थी। जिस रास्ते से उसकी सवारी निकलती उस रास्ते में कोई भी आदमी सामने नहीं पड़ता। अगर गलती से कोई सामने पड़ जाता तो उसे जेल में डलवा देता और बहुत यत्नाएं देता। एक दिन वह जंगल में शिकार को गया। दिन भर परिश्रम के बाद भी कोई शिकार हाथ ना लगा। संयोग से एक तोता हाथ लग गया, जो मनुष्य की तरह बात करता था। राजा उसे अपने दरबार ले आया। तोता किसी माँ के आश्रम में या उसके आसपास पला बढ़ा था, इसलिए हमेशा ज्ञान की बातें किया करता था। राजा उसकी बातें सुन प्रभावित हुआ। तोता रोज सुबह राजा को उपदेश भरी बातें सुनाता। राजा उसे बड़ी चाव से सुनता। एक दिन एक गरीब आदमी राजा के दरबार में आया, जिसके कपड़े फटे हुए थे। कुपोषण का शिकार हो जवानी में ही बूढ़ा हो गया था। राजा अपनी आदत बस उसे देखते ही हंसने लगा। कई तरह से उसका मजाक उड़ाने लगा। उसके मंत्री और द्वारपाल भी मजाक उड़ाने में भरपूर साथ दे रहे थे। तोते को यह बात बहुत बुरी लगी। वह राजा से बोला, महाराज, आप यहाँ के राजा हैं और प्रजा ख्याल रखना आपका काम है। यह आदमी कुपोषण का शिकार हुआ है। उसे सही से भोजन नहीं मिला है, कपड़े फटे हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो इसका जिम्मेदार स्वयं आप है। आप उसकी समस्या जाने बगैर सिर्फ उसका उपहास कर रहे हैं। यह किसी भी राजा के लिए शर्म की बात है। राजन, इस धरती की हर चीज को भगवान ने बनाया है। आपको भी, इस गरीब को भी, मेरे को भी, हर जीव जंतु, पेड़ पौधा, सबको भगवान ने बनाया है। भगवान की बनाई चीज कभी बेकार नहीं हो सकती, तो यह गरीब बेकार कैसे हो सकता है? मेरी बातें सुनकर आप नाराज मत होना। मैं एक शिक्षाप्रद कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं जिस आश्रम के पास रहता था, वह एक ऋषि का आश्रम था। महर्षि के पास बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से 4 राजकुमार थे जिनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। वे अपने महल वापस लौटना चाहते थे। जाने से पहले उन्होंने ऋषि से गुरु दक्षिणा मांगने की बात रखी। बोले, आप जो भी दक्षिणा में मांगेंगे हम अवश्य देंगे। सोने चांदी, हीरा जवाहरात, हाथी घोड़े, गाय, नौकर चाकर, जो मांगना है मांग लीजिए। शिष्यों की बात में ऋषि को घमंड की बू आई। बोले, अवश्य वत्स, हमें गुरु दक्षिणा अवश्य चाहिए, मगर हम सोने चांदी हीरे जवाहरात क्या करेंगे? तुम लोग अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो एक झोला पेड़ की सूखी पत्तियां लाकर दे दो। मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये कार्य आज सूर्यास्त होने से पहले ही करना है, तभी गुरु दक्षिणा का उत्तम फल मिल पाएगा। तुम आने वाले समय में एक सफल राजा बन जाओगे। राजकुमार बोले, गुरुजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सोच रहे थे आप कोई बड़ी चीज मांगेंगे, कोई जागीर मांगेंगे, कोई राज्य मांगेंगे, मगर आपने बहुत तुच्छ चीज की मांग कर दी। हम 2-4 घड़ी में ही पेड़ की सूखी पत्तियां की ढेर लगा देंगे। चारों वहां से पत्तियां लेने निकल पड़े। वर्षा ऋतु का समय था। राजकुमार जंगल में बहुत छान मारे, मगर एक भी सूखी पत्ती हाथ नहीं आई। वे भागकर एक किसान के पास गए और उनसे एक थैला सूखी पत्तियां मांगे। किसान ने असमर्थता जताई। बोला, आप लोग पूरे 1 माह विलंब से आए हो। हमने पत्तियां तो बहुत रखी थी, मगर उसका खाद बनाकर फसल में डाल दिया है। अब हमारे पास एक भी सूखी पत्तियां नहीं है।
राजकुमार वहां से निराश हो पत्तियों के व्यापारी के पास गए, मगर व्यापारी बोला, आप लोगों को बरसात शुरू होने से पहले आना चाहिए था। हमने तो सारी पत्तियां शहर भेज दी है, अब मेरे गोदाम में एक भी पत्ती नहीं है। व्यापारी ने बताया, अगले गांव में एक बूढ़ी माँ पत्तियों से बीड़ी बनाती है, शायद उसके पास कुछ पत्तियां मिल जाए। आप लोग एक बार वहां भी आजमाइश कर लीजिए। कहते हैं डूबते को तिनका सहारा होता है, मगर ये भी सच है कि पानी में तिनका के सहारे कोई तैरना नहीं सीखता। राजकुमार ढूंढते हुए बूढ़ी माँ के पास गए और एक झोला सूखी पत्तियों की मांग की। बूढ़ी माँ बोली, बेटा तुम लोग आने में एक दिन की देर कर दी, मैंने सारी पत्तियों की बीड़ी बना कल ही शहर भेज दी। अब हमारे पास एक भी पत्ती नहीं बची है, बहुत जरूरत हो तो बरसात बाद आकर ले जाना। निराश हो चारों राजकुमार आश्रम लौट आए और सिर झुकाकर बोले, मान्यवर हम आपके लिए गुरु दक्षिणा नहीं ला सके, मगर एक शिख जरूर मिल गई कि दुनिया की कोई भी चीज छोटी नहीं होती। जिसे हम तुच्छ बेकार पत्तियां समझ रहे थे, उसका उपयोग किसान से पता चला, उस व्यापारी से चला और उस बूढ़ी माँ से पता चला, जिसकी रोजी रोटी उन सूखी पत्तियों के सहारे चलती है। तब ऋषि बोले, वत्स हमें पत्तियां नहीं चाहिए थी, हमें तो तुम लोगों का अहंकार गुरु दक्षिणा में लेना था। अब अहंकार तुम लोगों से दूर चला गया है, हर छोटे बड़े की महत्व समझ में आ गई है। अब तुम लोग सहर्ष अपने अपने राज्य को जाओ, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन सफल राजा बनोगे। तोता ने राजा से बताया, महाराज जिस आदमी का आप अपमान कर रहे हैं, इस आदमी को मैं भली भांति जानता हूँ। यह आदमी औषधियों का महान विशेषज्ञ है। यह किसी मरते हुए आदमी में प्राण फूंक सकता है। यह आपके राज्य का अनमोल हीरा है, जिसकी कीमत आप नहीं जानते। कभी जरूरत पर आजमा लेना। तोता की बात सुन आजा पहले तो बहुत क्रोधित हुआ था। उसने निर्णय कर लिया था कि आज इस तुच्छ जीव को जंगल में छोड़वा दूंगा, मगर कहानी सुनने के बाद और उस आदमी की विशेषता सुनने के बाद उसका अहंकार खत्म हो गया। वह उस बूढ़े आदमी से क्षमा मांगते हुए उसे कुछ पैसे, वस्त्र और खाने पीने का सामान देकर विदा किया। वह तोते से बहुत प्रभावित हुआ। अब अपनी प्रजा का देखभाल भी ठीक से करने लगा। समय गुजरता गया, दिन महीने साल गुजरते गए। राजा का एक मंत्री था जो तोता से बहुत जलता था, क्योंकि राजा किसी मंत्री या दरबारी से सलाह लेने के बजाय तोते से ही सलाह लेता था। वह सोचता कोई ऐसा मौका आता और इस तोता का काम तमाम करा देता। एक दिन राजा की प्रिय रानी बीमार पड़ गई। मंत्री को अच्छा मौका मिल गया। वह राज वैद्य से जा मिला और वैद्य के द्वारा रानी से कहलवा दिया कि किसी विद्वान तोता के मांस खाने से रानी ठीक हो जाएगी। रानी ने यह बात राजा से कही। राजा यह बात अपने मंत्री से कहा कि कहीं से एक विद्वान तोता ढूंढ लाओ, उसका सूप बनाकर रानी को पिलाने से ठीक हो जाएगी। मंत्री बोला, महाराज जो आपके पास तोता है उससे विद्वान तोता इस समय इस धरती पर कोई नहीं है, और अगर आप सचमुच रानी साहिबा से प्यार करते हैं तो इसी तोते का सूप बनवाकर रानी साहिबा को पिला दीजिए। रानी साहिबा ठीक हो जाएगी। राजा को थोड़ा बुरा लगा, पर रानी के लिए तो कुछ भी करना था। तोता बोला, महाराज हमारे लिए खुशी की बात होगी कि किसी के मरकर भी किसी के काम आ जाऊं, लेकिन इससे पहले उस बूढ़े औषधि विशेषज्ञ से मिलना चाहता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद वह आदमी मेरी हड्डियों का सही उपयोग कर सके। राजा को तब याद आया तोते की कही बात, अरे उस औषधि विशेषज्ञ से पहले रानी का इलाज करा लिया जाए, शायद उसके पास कोई विशेष औषधि हो। राजा के आदेश पर उस बूढ़े को बुलाया गया। तोता अकेले में उस आदमी से मिला और अपने ऊपर षड्यंत्र की जानकारी दी। उस आदमी ने तोता को आश्वस्त किया, चिंता ना करो, बस देखते जाओ,
सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी मात्र एक औषधि दिया और बोला, यह आज के लिए काफी है, रानी खाते ही ठीक हो जाएगी। मगर रानी पुनः दोबारा बीमार पड़ी तो मर जाएगी, इसलिए उल्टी खोपड़ी वाले मंत्री के सिर की हड्डियां रानी के बाजुओं में बांधने से रानी दीर्घ काल तक जीवित रहेगी। राजा बोला, वैद्य राज देखकर बताओ कि किस मंत्री की खोपड़ी उल्टी है। उस आदमी ने मंत्री के तरफ इशारा किया। मंत्री वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री जहां भी जाए उसे पकड़ लाओ और उसकी खोपड़ी तोड़ दो, मगर सैनिकों के बहुत पीछा करने के बाद भी पकड़ में नहीं आया। वह देश छोड़ दूसरे राज्य में भाग गया। राजा उस आदमी को ही नया मंत्री बना दिया, साथ में राज्य वैद्य की भी पदवी दे दी। तोते ने राजा से बताया, महाराज, भोले भाले राजा को 3 लोगों से सावधान रहने चाहिए, धूर्त मंत्री से, कुलक्षणी स्त्री से, दूसरे राजा के नाई से। ये तीनों मिलकर किसी भी वक्त राजा का सर्वनाश कर सकते हैं। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। घर के मंदिर में ना करें ये 10 गलतियां, होता है अशुभ, रुक जाती है घर की बरकत। हम जानकारी के अभाव में घर के मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि अशुभ होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि घर के मंदिरों में नहीं की जानी चाहिए। सभी हिंदू व सनातन धर्म को मानने वालों के घरों में देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान होता है। कुछ घरों में छोटे छोटे मंदिर बनवाए जाते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि अशुभ होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि घर के मंदिरों में भूल से भी नहीं की जानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। नंबर 1, अपने घर के मंदिर में सभी श्री गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमाएं नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा होना सही नहीं होता है। लाभ के बदले होने लगती है हानि। नंबर 2, आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख अवश्य रखते ही होंगे, लेकिन कभी आपके घर में 2 शंख एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मंदिर में 2 शंख है तो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है, आप उनमें से एक शंख हटा दें। नंबर 3, घर के मंदिर में बहुत ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि यदि हम अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के बराबर या आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार खंडित या टूटी मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, या नदी दूर है वहां जाना तुरंत संभव नहीं है तो आसपास के किसी स्वच्छ तालाब में विसर्जन कर देने चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है और लाभ के बदले नुकसान होने लगती है। नंबर 5, पूजा करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और लाभ के बदले होने लगता है नुकसान। नंबर 6, घर में जिस स्थान पर आपने मंदिर बनवा रखा है वहां चमड़े से बनी चीजें, चमड़े का पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल इत्यादि नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए।
पूर्वजों के चित्र लगाने के घर में पूजा घर के अलावा किसी दूसरे स्थान पर दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, अपने घर के मंदिर में पूजा करते वक्त देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि कभी भी बिना धोए अर्पित ना करें। ये चीजें अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 8, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। बहुत ऐसे घर होते हैं जहां एक ही घर है, उसी में रहना और पूजा घर भी रखना होता है। उस स्थान पर पूजा स्थान पर पर्दे लगा देने चाहिए। पूजा करने के बाद हमेशा पर्दा करके रखने चाहिए। नंबर 9, भगवान का मंदिर को बिल्कुल खाली रखने चाहिए। नीचे ही नहीं, ऊपर से भी खाली होना चाहिए। घर में छोटा ही मंदिर, सही मंदिर पर गुंबद होना चाहिए। इसे बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। नंबर 10, घर के मंदिर के लिए लोग मिट्टी के दिए खरीद लाते हैं। उसमें से कोई खंडित निकल जाता है तो कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। घी के दीपक के लिए कपास के सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि तेल से दीपक जलाते हैं तो उसके लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। आप इन छोटी छोटी मगर उपयोगी बातों का ध्यान देकर पूजा में अनजाने गलती से बच सकते हैं, जिससे पूजा का भरपूर लाभ मिलता है और आपके घर सुख शांति धन वैभव की अपार वृद्धि होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। हम पुनः मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपके साथ आपके पूरे परिवार को राधे राधे।